हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ राबिया अनवर। दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल अर्निंग विद राबिया अनवर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें प्लीज़। तो हमने पिछली वीडियोस में सेल का थोड़ा कॉन्सेप्ट लिया था, उसके बेसिक्स पढ़े थे, सेल और उसका फंक्शन, सेल मेम्ब्रेन, उसके मतलब ऑर्गेनेलीज को हमने स्टार्ट किया था। तो उनमें से एक ऑर्गेनेली हमारा है सिलेक्टिव परमिटिविटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लेट्स स्टार्ट नाउ। हम ये पढ़ते हैं वन बाय वन, और अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट चाहिए तो मेरी पिछली वीडियो पहले देख लीजिएगा। ओके फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट नाउ। द प्रोसेस ऑफ फॉल ऑफ सोल्यूशन एंड इंपॉर्टेंट मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ अ सेल इज नोन एज सिलेक्टिव डिफरेंशियल परमेबिलिटी। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें सोल्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सेल के लिए, वो मतलब अंदर जाएं या बाहर निकलें एक मतलब मेम्ब्रेन के थ्रू, उसको हम सिलेक्टिव परमेबिलिटी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। There are two types of the plasma membrane, and first one is passive transport and active transport. Passive transport means two types in which occurs diffusion and osmosis, just like movement of molecules is called diffusion from higher concentration to lower concentration. Means if you have any water contents, if you drop the ink pot in the water, the ink pot will spread in whole glass of the water. Why? Because it's a diffusion. मतलब डिफ्यूजन क्या होती है कि मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की। अगर जिस जगह ज़्यादा है और एक जगह कम है तो ज़्यादा वाले कम वाली जगह पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, यानी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मीन्स अगर एक सेल है, सेल में मतलब वाटर की कंसंट्रेशन कम है और आउटसाइड ज़्यादा है, तो मतलब मॉलिक्यूल जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो मूव करेंगे सेल के इनसाइड। ये हमारा था डिफ्यूजन। फिर हमारा आता ओस्मोसिस, यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप है। ओस्मोसिस में सॉल्वेंट मूव करता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, किसकी मौजूदगी में? सेरीमेबियल मेम्ब्रेन की मौजूदगी में। मतलब एक मतलब मेम्ब्रेन है, एक सेल है, उस सेल में मतलब है ना बाहर हमारे बहुत सारे आयंस पड़े हुए हैं, उनको मूव करना इनसाइड दी सेल। क्यों? क्योंकि सेल में उनकी कंसंट्रेशन कम है, तो वो एक मेम्ब्रेन होती है जो सेल की, उसको क्रॉस करके वो सेल के अंदर इनसाइड मूव कर जाएंगे। तो ये हमारा मतलब मेंटेन रहेगा हमारे सेल की जो कंसंट्रेशन है वो भी। तो इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट की दो टाइप्स हैं, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, जो हमने अभी कंप्लीट कर ली। फिर इसके बाद हमारा आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, in active transfer the movement of molecule from lower concentration to higher concentration। इसमें 1 पॉइंट एक नोट कीजिएगा, उसमें था हमारा के हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट कर रहे थे मॉलिक्यूल्स, किसमें? पैसिव में, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में। और एक्टिव में लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं, उसमें हायर से लोअर और इसमें लोअर से हायर की तरफ। इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है हमें। एनर्जी की किस फॉर्म में रिक्वायर्ड होती है हमें? एटीपी की फॉर्म में रिक्वायर्ड होती है। किसकी? एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। एटीपी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की दो टाइप्स होती हैं। फिर आगे एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस जिसमें जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो मटेरियल लेती है वैक्यूल की फॉर्म में इनसाइड द सेल। एंडोसाइटोसिस मतलब जो अपने अंदर मटेरियल इनगल्फ कर ले। ठीक है, इसके दो टाइप्स होते हैं, फेगोसाइटोसिस और फिनोसाइटोसिस। ये फेगोसाइटोसिस में मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं जो सॉलिड पार्टिकल्स को इनगल्फ कर लेते हैं, जैसे वाइट ब्लड सेल, जो हमारी बॉडी में गैर जरूरी मटेरियल होता है, जो हमारी बॉडी के लायक नहीं होता, जो डिजीज काजिज करने वाले एजेंट हमारी बॉडी में आ जाए, जिनको हम एंटीजन कहते हैं, फिर वो अपने अंदर इनगल्फ कर लेते हैं। जैसे आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं, यू कैन सी के मतलब एक मॉलिक्यूल था, उसको इसने क्या किया, पहले अपनी साइड इनसाइड उसने कैप्चर किया, फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी सेल मेम्ब्रेन कॉन्ट्रैक्ट हुए। इसके जो सेल मेम्ब्रेन में मतलब कॉन्ट्रैक्शन मॉलिक्यूल से, फिर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हुई, फिर उसको अपने अंदर इर्द गिर्द ले गए, तो ये कवरिंग पूरी पैक हो गई, यानी ये फिगोसाइटोसिस हो गया, इसने इनगल्फ कर लिया उस चीज़ को। फिर इसके बाद इसका सेकंड स्टेप है फिनोसाइटोसिस। इन दिस प्रोसेस द फ्लूइड लार्ज अमाउंट व्हेन द लिविंग सेल टेक अप। मतलब इसमें ये वो सेल ईटिंग प्रोसेस था, इसको हम सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें मतलब है ना अपने अंदर वेजिकल्स को, फ्लूइड को इनसाइड ले जाए। फिर हमारा था एक्सोसाइटोसिस। इन द सेल मेम्ब्रेन अलोज मूवमेंट होती है कुछ मटेरियल की आउट ऑफ द सेल, इसको हम मतलब मूवमेंट होते हैं मटेरियल की इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन थ्रू, दैट इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। फिर उसके बाद हमारा जो सेकंड
था ये पूरा कंप्लीट हो गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, और जो कुछ ऑर्गेनेल्स होती हैं इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट यूट्यूब लेक्चर। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय, दुआओं में याद रखिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन माय कमेंट्स। थैंक यू फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।